हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चीन की जनसंख्या और जनसंख्या वितरण। चीन का भूगोल मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, जापान का भूगोल मैंने पहले ही पढ़ा दिया। जापान का नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब ये चाइना आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका भूगोल, तो इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो चीन की जनसंख्या और जनसंख्या वितरण आज हम लोग पढ़ेंगे। और भी कई वीडियो मैंने चीन पर बनाया है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। चीन की जनसंख्या पर टोटल 3 से 4 वीडियो आएंगे, जिसमें मैं चीन की जनसंख्या वितरण, घनत्व, समस्या, प्रभावित करने वाले कारक सभी पर चर्चा करूंगा। ओके, तो आज ये पहला वीडियो है चीन की जनसंख्या पर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चीन की जनसंख्या और जनसंख्या वितरण। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चीन की जनसंख्या। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सर्वोपरि देश है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश इस टाइम चीन है। दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। कहा जाता है कि भारत कुछ वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन इस समय चीन का विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चाइना ही है, चीन ही है। ओके, छोड़ेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चीन ही सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ विश्व की 1/4 जनसंख्या निवास करती है। 1/4 मतलब लगभग 25% जनसंख्या। ओके, और भारत में विश्व की 17.4% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% ऐसे इसी के आसपास है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में और 25% चाइना में निवास करती है। चीन की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ आदमी की कीमत घट गई है। ओके, जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है उस चीज़ की कीमत घटी जाती है। तो ऐसे चीन में चूँकि जनसंख्या इतना ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर आदमी की कीमत घट गई है। वहाँ मनुष्य के द्वारा ऐसे काम कराए जाते हैं जो विकसित देशों में मशीनों और पशुओं के द्वारा कराया जाता है। सोचिए, विकसित देशों में यानी जापान, अमेरिका और जो भी विकसित देश हैं, वहाँ जो काम पशुओं के द्वारा कराए जाते हैं, जानवरों के द्वारा, मशीनों से कराया जाता है, वो काम चीन में आदमी करते हैं। यहाँ अनेक क्षेत्रों में हल जोतने जैसे कार्य के लिए बैल, भैंस अथवा घोड़े के स्थान पर आदमी को लगाया जाता है। सोचिए, जनसंख्या इतना ज़्यादा है तो बेरोज़गार हैं सभी लोग, रोज़गार दे नहीं पाएगी सरकार इतने ज़्यादा लोगों को, तो लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर आदमी की कीमत बहुत ज़्यादा घट गई है चीन में। मतलब बैल का काम कर रहे हैं, खेत जोतने के लिए बैल के स्थान पर आदमी को वहाँ पर लगाया जाता है। घोड़े के स्थान पर, मशीनों के स्थान पर, भैंस के स्थान पर आदमी को ही लगा दिया जाता है खेत जोतने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई चाइना में। और भारत भी लगातार जनसंख्या में वृद्धि करता जा रहा है, तो इसीलिए तमाम तरह की सरकार योजनाएं ला रही हैं, और कई राज्यों में योजनाएं आ रही हैं कि अधिकतम दो से अधिक ना हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके पढ़ाई लिखाई सब सही से हो नहीं पाती है, फिर बेरोज़गारी पनपती है देश में। तो जनसंख्या को थोड़ा सा रोकना चाहिए, और सरकार इस पर अगर कोई स्कीम लाए तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका हमेशा विरोध ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस दिन तमाम तरह की मुसीबतें एक साथ सामने आ जाएंगी हमारे। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या का वितरण चाइना में। ओके, कि मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। चीन में जनसंख्या का संकेंद्रण पूर्वी तटीय भागों के मैदानी क्षेत्रों में। ओके, पूर्वी तटीय भागों के मैदानी क्षेत्रों में, यानी पूर्वी भागों में चीन का जनसंख्या अधिक पाया जाता है, पूर्वी भागों में। क्योंकि अगर पश्चिमी भाग देखेंगे तो वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है। ओके, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहती है। तो मान लीजिए ये जो आपका है चाइना, ओके, ये चाइना है मान लीजिए। हालांकि चाइना का मैप में आपको कुछ मतलब अजीब टाइप का मैप वहाँ पर बन नहीं पाएगा। मान लीजिए आपका चाइना है। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्वी भागों में जनसंख्या अधिक है यहाँ सब, और इधर पश्चिम में कम है, क्योंकि ये पूरा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल वगैरह स्थित है वहाँ पर। तो संकेंद्रण जो है वो पूर्वी तटीय भागों के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक है। चीन के समुद्र तटीय प्रदेश में, जैसे ये कुछ प्रदेशों के नाम बता रहे हैं, जैसे होपे,
जानडुंग, ग्यांगसू, चिकियांग, फुकियान, गोयांगडुंग में चीन के लगभग 1/3 लोग रहते हैं। ओके, लगभग 35% लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। इन 6 प्रदेशों का क्षेत्रफल चीन के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% है। सोचिए, चीन के कुल क्षेत्रफल के 7% में कुल जनसंख्या का 35% रहता है। क्षेत्रफल है 7% पूरे चीन का, और पूरे चीन की कितनी जनसंख्या रहती है? 35%। ओके, तो आप समझ सकते हैं जनघनत्व तो कितना ज़्यादा होगा। पश्चिम में सिर्फ सिचुआन ही ऐसा प्रदेश है जहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। सिचुआन ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि पश्चिम में है और वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। इसको कहीं कहीं जचवान भी बोलते हैं। ओके, सिचुआन को। तो अब पश्चिम में सिचुआन है, वहाँ पर भाई क्यों जनसंख्या अधिक है? मैंने बताया रेगिस्तान है। तो ये जो सिचुआन प्रदेश है या जचवान प्रदेश है, ये थोड़ा कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। मतलब ये देखिए, इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र कृषि की उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। उत्तरी पश्चिमी चीन की मरुभूमि, उत्तर पश्चिम में क्या है? मरुभूमि। ओके, मतलब मरुस्थल है, इसलिए वो जन विरल क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। चीन के अधिकांश लोग यांगजी एवं इसकी सहायक नदी की घाटियों में निवास करते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं, उसी के आसपास जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यानी गंगा के आसपास जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे बिहार की, चाहे बंगाल की। लेकिन अगर वही हम दक्षिण भारत की ले लें या पूर्वोत्तर भारत की, तो जनसंख्या थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसे ही चाइना में है कि जो नदी घाटियाँ हैं, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे यांगजी नदी यहाँ पर एक बताई गई है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। अब हम लोग कुछ जनसंख्या क्षेत्रों को पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर जनसंख्या अधिक है। वितरण को पढ़ते हैं। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर कम है। जनसंख्या, चीन की जनसंख्या का वितरण निम्नलिखित क्षेत्रों में है। तो सबसे पहला इसमें है आपका उत्तरी चीन का विशाल समतल मैदान। ओके, हवांगहो नदी एवं ब्योहो नदी, कौन कौन सी नदियाँ? हवांगहो एवं ब्योहो नदियों की घाटी एवं जानडुंग प्रायद्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि हवांगहो और ब्योहो नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो उत्तरी चीन विशाल समतल मैदान के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में चीन के लगभग 25% लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में चीन की राजधानी नगर बीजिंग स्थित है। ओके, तो ये जो उत्तरी चीन का विशाल समतल मैदान है, यहाँ पर कौन कौन सी 2 मुख्य नदियाँ हैं? हवांगहो एवं ब्योहो नदियाँ। इन्हीं के कारण वहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पर 25% लोग रहते हैं। चूँकि क्षेत्र उपजाऊ है तो कृषि भी बढ़िया होती होगी, कृषि बढ़िया होता है तो लोग वहाँ पर रहेंगे। और यहीं पर एक प्रसिद्ध नगर है जो चीन की राजधानी है बीजिंग, वो भी इसी क्षेत्रों में स्थित है। फिर दूसरा है यांगजी, यांगजी नदी का डेल्टाई भाग। ओके, इस क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध संघाई नगर स्थित है। तो ये जो यांगजी नदी का डेल्टाई भाग है, जहाँ पर यांगजी नदी अपना डेल्टा बनाती है, उसके आसपास का क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ है। और यहाँ जो गांव हैं वहाँ भी जनसंख्या अधिक है। मतलब आसपास के गांव में, नगर की बात ही छोड़िए, गांव में भी जनसंख्या अधिक है क्योंकि खेती बढ़िया होती है। और चीन का एक प्रसिद्ध शहर संघाई वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन का सबसे बड़ा नगर है, बृहत्तम नगर है। यहाँ 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो पहला मैंने बताया उत्तरी चीन का विशाल समतल मैदान जो हवांगो और ब्योहो नदी की घाटी के समीप है। फिर यांगजी नदी का डेल्टाई भाग, फिर है सिचुआन घाटी, ये तीसरा है सिचुआन घाटी। ओके, तो यहाँ भी जनसंख्या बहुत अधिक है और इस क्षेत्र में चीन के 20% से अधिक लोग रहते हैं। सिचुआन घाटी मैंने बताया था अभी कि पश्चिम में सिचुआन ही एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादन होता है, इसलिए 20% से अधिक लोग सिचुआन की घाटी के आसपास क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण नगर हैंगकाऊ है। यहाँ परिवहन मार्गों का विकास बहुत अधिक हुआ है, ये भी कारण है कि जनसंख्या अधिक है। फिर है यहाँ पर दूसरा सिक्यांग नदी घाटी। ओके,
ये जो पाँचवा है, लेकिन पाँचवा नहीं चौथा है, थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई, ये चौथा होना चाहिए। तो आप नंबर पर मत ध्यान दीजिए, ओके, क्योंकि अब सीरियल से मैंने इसको बनाया तो सारे नंबर गड़बड़ हो गए होंगे जो आगे आने वाले हैं। जहाँ 5 होना चाहिए था वहाँ 6 हो गया होगा, जहाँ 6 वहाँ 7। तो नंबर पर मत ध्यान दीजिए। तीसरा ये चौथा है आपका, ओके, तो ये चौथा है, तीसरा ये था, तो ये चौथा है। सिक्यांग नदी की घाटी एवं डेल्टाई भाग। सिक्यांग नदी की घाटी एवं डेल्टाई भाग कैंटन हांगकांग बंदरगाह के इस पृष्ठ प्रदेश में जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ चीन का सबसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो चीन का सबसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? सिक्यांग नदी की घाटी एवं डेल्टाई भाग में, यहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ये चौथा पॉइंट था, ओके, यहाँ पर पांचवा लिखा है लेकिन ये है चौथा। फिर आपका जो पांचवा है ये है दक्षिणी पूर्वी चीन का तटीय भाग, लेकिन यहाँ नंबरिंग गड़बड़ हो गई, छठा लिखा है लेकिन यह है पांचवा। कैंटन और शंघाई बंदरगाहों के बीच का जो भाग है तटीय संकीर्ण क्षेत्र, वहाँ पर जनसंख्या का जनघनत्व तो अधिक है और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी चीन का तटीय भाग, ओके, थोड़ा सा आपको लिख देना है। फिर है दक्षिणी मंचूरिया, एक प्रांत है मंचूरिया। तो दक्षिणी मंचूरिया के भारी उद्योग के क्षेत्र में, चूँकि वहाँ पर उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है इसलिए जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है दक्षिणी मंचूरिया में। यह आपका छठा पॉइंट है लेकिन यहाँ सातवां लिखा हुआ है, इसको काट के छा कर लीजिए आप। यहाँ की जनसंख्या उद्योगों पर केंद्रित, मतलब चूँकि उद्योग ज़्यादा लगे हैं दक्षिणी मंचूरिया में इसलिए जनसंख्या ज़्यादा है। मुकडेन एवं आनशान के औद्योगिक केंद्रों में अधिक जनसंख्या है। तो ये 6 प्रदेश हैं, 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैंने जनसंख्या और जनसंख्या वितरण इस वीडियो में बताया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जनघनत्व के आधार पर, मतलब कहाँ कहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है और जनघनत्व क्या है, ये हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। जनघनत्व के आधार पर वितरण, ओके, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, पूरा का पूरा चाइना का भूगोल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।